हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ओडीओपी के बारे में। 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स। ये आपको मैंडेटरी होता है। ये आपको कब देना होता है? जब आप CSWT एग्ज़ाम पास कर लेते हैं या फिर आप डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। उसके बाद आपको ये मैंडेटरी करना पड़ता है। इसके साथ साथ आपको एक प्री एग्जामिनेशन टेस्ट भी करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं प्री एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए। ये दोनों ही चीज़ आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म होता है उसके पहले कंप्लीट करनी पड़ती है, वरना अगर आपने ये दोनों चीज़ कंप्लीट नहीं करी तो इसके बिना आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो आपको ये दोनों चीज़ें कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। कुछ लोगों का सवाल था कि ऑनलाइन ऑडियो पी पहले होता था कोरोना के टाइम पे। अब कोई भी ऑनलाइन ऑडियो पी नहीं होता, फिजिकल ऑडियो पी होता है, जिसे आपको फिजिकली जाना पड़ता है अपने नियर बाय चैप्टर ऑफिस या रीजनल ऑफिस में। ऑडियो पी के लिए आपको कोई भी फ़ीस की ज़रूरत नहीं होती। इसका फ़ीस आपसे पहले ही ले ली जाती है। जब आप सीएस एग्जीक्यूटिव में अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हो उसी टाइम आपसे फ़ीस डिडक्ट कर लेते हैं। और ऑडियो पी के लिए आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, लेकिन आपको जो भी आपका नियर बाय चैप्टर ऑफिस है या रीजनल ऑफिस है, वहाँ का जो भी ऑडियो का वेब फॉर्म है वो आपको फिल करके भेजना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक कन्फर्मेशन ईमेल आएगी, जिसके बाद ही आपकी सीट अलॉट होगी कि इस पर्टिकुलर डेट पे इस पर्टिकुलर बंदे ऑडियो भी है, उसे जाके फिजिकली अटेंड करना है। और आपको क्या क्या कैरी करके ले जाना पड़ता है अपने साथ? मैं पर्सनली जब गया था, मैं अपने साथ 2 चीज़ कैरी करके ले गया था। एक तो अपना सीएस एग्जीक्यूटिव का जो आईडी कार्ड था वो, और एक सीएस एग्जीक्यूटिव में जो आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो उसके बाद आपको जो पेमेंट स्लिप होती है एक उसका प्रिंट आउट। ये 2 प्रिंट आउट मैं करवा के ले गया था। इसके अलावा आपको और भी कोई चीज़ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑडियो पे के अंदर होता क्या? ऑडियो पे के अंदर जनरली 2 फैकल्टी आते हैं। एक तो बाहर से आती है, और एक जो उनकी इंटरनल फैकल्टी होती है वहीं की एक वो होती है जो बताती है कि सीएस के अंदर ऑल अबाउट द सीएस कोर्स करिकुलम, उसका क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है सीएस कोर्स के अंदर। और पूरा हमें गाइडेंस देते हैं क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न होते हैं, कैसे कैसे मार्किंग की जाती है, और जो फ्यूचर के बारे में और भी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। पूरा ऑल अबाउट द सीएस जर्नी, ये सारी बातें हमें ऑडियो पे के अंदर बताई जाती है। और एक फैकल्टी तो बाहर की आती है और एक उनकी इंटरनल होती है। और इसके अंदर आपको ड्रेस कोड होता है। ड्रेस कोड जो आपका ब्राउचर आप डाउनलोड करते हो, जिस भी चैप्टर ऑफिस या रीजन उसमें आप ऑडियो पे के लिए अप्लाई करते हो, वो आपके एक ईमेल पे आपको ब्राउचर भी भेजते हैं जिसके अंदर सब कुछ मेंशन होता है, डेट टाइम प्लेस, और क्या क्या ड्रेस कोड है। वो जनरली फॉर्मल ड्रेस कोड होता है। सबसे पहले आ जाना है आपको आईसीएसई के पोर्टल पे। जब आप आईसीएसई के पोर्टल पे आ जाओगे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर चैप्टर्स, इस पे आ जाना है चैप्टर्स पे। इसमें आपको सारे ये चैप्टर्स ऑफिस के नाम मिल जाएंगे। जो भी आपके नियर बाय होगा आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको देखने को मिल जाएगा जैसे कि इसमें दिल्ली नहीं है, मुंबई नहीं है। तो क्या है कि दिल्ली और मुंबई जैसे मेन मेन जो सिटीज़ हो गए उसमें ना आईसीएसई के चैप्टर ऑफिस नहीं है, उसमें आईसीएसई के रीजनल ऑफिस हैं। तो वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, इसके ठीक ऊपर आरओ रीजनल ऑफिस किस पे, जैसे कि दिल्ली का पड़ता है एनआईआरसी और मुंबई में डब्ल्यूआईआरसी पड़ता है। तो ऐसे ही आप अपने स्टेट वाइज अपना देख सकते हैं आपको कौन सा रीजनल ऑफिस पड़ता है। फिर इसके अंदर आपको आ जाने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएंगी अनाउंसमेंट। नीचे करोगे आपको मिल जाएंगे अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट में आपको जो ऑडियो पी की जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट है वो मिल जाएगी। आप इस पर टच कर सकते हैं, जैसे कि लेटेस्ट ये डाउनलोड। आपको ये यहाँ पर एक लिंक से एक ब्राउचर डाउनलोड कर लेना है, जिस ब्राउचर के अंदर आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी कि जैसे कि ड्रेस कोड हो गया, आपका ड्रेस कोड क्या क्या आपको पहन के आना है, क्या नहीं पहन के आना। लिमिटेड सीट होती हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन टाइमली बेसिस पे करवा लो, जिससे कि आपकी सीट कम हो जाए। वरना तो फिर होगा ऐसे कि आपको सीट कंफर्म नहीं होगी, आपको नेक्स्ट फर्दर ऑडियो पे के लिए वेट करना पड़ेगा। इसमें ये आपको बता रहा है कि पूरा आपको जो भी प्रोग्राम वेन्यू वो सब मिल जाता है, आपकी टाइमिंग मिल जाती है, डेट मिल जाती है। इसमें आपको ये ऑडियो पे रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाता है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको दोबारा से क्रोम पे पेस्ट कर देना है इसी लिंक को। जब आप इसे पेस्ट कर दोगे तो एक न्यू वेब पेज खुल जाएगा। इसके अंदर आपको ये वेब पेज भर देना, अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, सिटी, डिक्लेरेशन, ये सबमिट कर देना है आपको। इसके बाद ही आपको 2 से 3 दिन के अंदर कन्फर्मेशन ईमेल आ जाएगी, जिसकी और या फिर आपको कंफर्म भी कर सकते हैं। उनके कॉन्टैक्ट नंबर गिवन होते हैं, उनसे भी आप कंफर्म कर सकते हैं।
तो ऐसे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑडियो पे के लिए। और जो इसका ब्राउचर है उसे आप ध्यान से पढ़ के जाना, उसमें सारे डू और डोंट्स सब कुछ लिखे हैं। ऑडियो पे कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। हमें तो फिज़िकली इशू किया था, लेकिन कुछ लोगों को ईमेल पे ही एक कन्फर्मेशन ईमेल भेजते हैं, हाँ आपने ऑडियो पे कर लिया। आपको कहीं पर भी सर्टिफिकेट या ये ईमेल कहीं पर भी आपको शो नहीं कर रही, ये ऑटोमेटिक उनके रिकॉर्ड में पहुंच जाता है कि इस बंदे ने ऑडियो पे अटेंड कर लिया है। और मेक श्योर आप ऑडियो भी बस एक ही बार अटेंड कर सकते हैं, लेकिन हाँ आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि आपके नियर बाय चैप्टर ऑफिस में ऑडियो पे की कोई सीट अवेलेबल नहीं है, तो आपके बराबर के स्टेट या फिर और कोई आपका पास में रीजनल ऑफिस या चैप्टर ऑफिस है, वहाँ पर ऑडियो पे कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो आप वहाँ पर भी जाके दे सकते हो। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, एक बार मैंने ऑडियो पे अपने नियर बाय चैप्टर ऑफिस में दे दिया, फिर एक बार कहीं और। आपको बस लाइफ टाइम में एक ही बार ऑडियो पे अटेंड करना है बस। लेकिन आप अप्लाई कर सकते हो कि जैसे कि आपने कहीं अप्लाई करा और आप नहीं जा पाए किसी दिक्कत से, तो आप दूसरी जगह भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। और कुछ लोगों का मैसेज आ रहा था कि जो उसके नियर बाय चैप्टर ऑफिस है वो एक ईमेल भेजते हैं कि हम इस तारीख को ऑडियो पे कंडक्ट करवा रहे हैं, तो ये क्या एक कन्फर्मेशन ईमेल है? ये कन्फर्मेशन ईमेल नहीं है। इसके बाद आपको वो एक लिंक प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर आप को एक वेब फॉर्म भरना पड़ता है। वेब फॉर्म में आप अपना नेम और एड्रेस, जीमेल आईडी ये सब डालते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद उसे सबमिट करते हैं। फिर लगभग 2 से 3 दिन के अंदर वो आपको एक कन्फर्मेशन ईमेल भेजते हैं, उसके बाद ही आप ऑडियो पे अटेंड कर पाएंगे, आपकी सीट अलॉट हो जाएगी। जो क्योंकि लिमिटेड सीट होती हैं, लिमिटेड बंदे ही बुलाते हैं वो, तो इसलिए ऐसा प्रोसेस होता है। और जहाँ तक कुछ लोगों को बताया था, एक दिन का प्रोसेस होता है। जनरली 9:30 बजे से स्टार्ट होता है, 5:30 बजे ख़त्म हो जाता है। और इसके अंदर आपको चाय नाश्ता सब करवाते हैं, खाना पीना आपका सब उसकी फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिस्ट मिल जाएगी, ऑडियो पे शेड्यूल लिस्ट 2025 की। उसके अंदर एंड ऑफ द जनवरी तक जितने भी ऑडियो पे कंडक्ट करवाए जाएंगे चैप्टर ऑफिस या रीजनल में, उस सबके बारे में मेंशन कर रखा है मैंने। और जो जनवरी के बाद जितने भी ऑडियो पे होंगे उसके लिए एक नई लिस्ट आएगी, जिसके लिए वो लिस्ट आपको इसी डिस्क्रिप्शन में वो एंड ऑफ द जनवरी के बाद न्यू लिस्ट इशू होगी जिसमें बताया जाएगा कब कब ऑडियो पे होंगे, तो आप उसका वेट कर सकते हैं। और उसका जो भी लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो न्यू लिस्ट आएगी उसका लिंक मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं, लिंक में आपको मिल जाएगी न्यू लिस्ट जो आएगी। और माई एक्सपीरियंस अबाउट द ऑडियो पे, हमारा तो NIRC रीजनल ऑफिस दिल्ली में पड़ा था ऑडियो पे, और वहाँ की जो भी मतलब फैसिलिटीज़ बहुत बढ़िया थी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी था, सीटिंग पैटर्न जो भी मतलब हॉल था एकदम लग्जीरियस था, एयर कंडीशनर था फुली, और खाना पीना भी बहुत अच्छा था। और एक बाहर से मैडम आई थी और एक वहीं के सर थे, उन्होंने पूरे दिन हमारा टाइम पास करा था। ऑडियो पे में करवाते क्या है, वो जनरली मतलब आपका आप एक अपना इंट्रो भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इंट्रो वो पूछते हैं कि अपना नाम बताओ, अपना कहाँ रहते हो, तो आप अपना एक शॉर्ट इंट्रो भी बना सकते हो वहाँ पर बोलने के लिए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को। बाय।